नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन धारकों के लिए, यानी चाहे दिव्यांग पेंशन मिल रही हो, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही हो या विधवा पेंशन मिल रही हो, अब पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। आज इस वीडियो में 7 राज्यों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर पेंशन बढ़ाकर दी जा रही है। कितनी पेंशन मिल रही है, किस प्रदेश में कितनी मिल रही है, आज इस वीडियो में जानेंगे। आप अपने प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे पेंशन धारकों के लिए जो सरकार द्वारा यहाँ पर अपडेट दी गई है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, तो इन सब राज्यों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितनी पेंशन दी जा रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 3 महीने का 9 हज़ार रुपये पेंशन हो जाता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहीं आपका राजस्थान सरकार, तो क्या क्या पेंशन मिल रही है, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करने होंगे, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। इस पर भी हम बात करेंगे। जिनकी पेंशन 6 महीने से 8 महीने से रुकी हुई है वो पेंशन आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेंशन धारकों की, यानी वरिष्ठ नागरिकों के, आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल के ऊपर हो गई है, तो उसे पेंशन सरकार देती है जब वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो। चाहे आपका एपीएल या बीपीएल या अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं आप, तो यहाँ पे आपको पेंशन मिलेगी। यानी उनके खर्च के लिए सरकार की तरफ से नियमित आय जिनके पास नहीं है उनको यह धनराशि दी जाती है। तो यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ वृद्धावस्था पेंशन अब केंद्र सरकार से भी उनकी मदद की जाती है और राज्य सरकार, दोनों मिलाकर योगदान करती हैं जिससे आपके खाते में यह रकम आती है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हर देश के यानी हर राज्य जो है पेंशन लागू कर रखे हैं। चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी प्रदेशों में पेंशन दी जा रही है। यानी आपका 300 रुपये से अगर बात की जाए तो 3 हज़ार तक पेंशन यहाँ पे सरकार प्रोवाइड कर रही है। यह आर्थिक सहायता जो कि उनके जीवन को चलाने के लिए महिलाओं को, जो विधवा हैं, उनको दिया जाता है ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। साथ ही साथ यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको डेली यूज के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दवाओं की खर्च आती है, बहुत सारी ज़रूरत होती हैं जो कि वृद्धावस्था में उनकी कोई मदद भी नहीं करता। इस कंडीशन में सरकार उनकी मदद करती है। तो अभी तक आपको ये पेंशन नहीं मिला है, अगर पेंशन आपको नहीं मिल रहा है तो इसका आवेदन भी आप कर सकते हैं। अगर आवेदन कैसे करें इस पर आप चाहते हैं कि वीडियो में प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे पेंशन धारकों के लिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जब आपको इस यानी पेंशन आपको लेना होगा। तो इसके लिए आपको जो अब अप्लाई करेंगे उस दौरान आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए यहाँ पर, और आपका यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड से भी काम हो जाएगा। पहचान पत्र, बैंक पासबुक अवश्य होनी चाहिए, यानी आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो इस यानी वृद्धावस्था पेंशन ले सकते हैं। वहीं अगर आप विधवा हैं या दिव्यांग हैं, यानी 40% अगर दिव्यांगता की यहाँ पर सरकार की तरफ से जो क्राइटेरिया रखी गई है उसमें आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1-1 हज़ार रुपये की पेंशन दी जा रही है। वहीं आपको वृद्धावस्था जो पेंशन आप ले रहे हैं इसके लिए आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए, और आय प्रमाण पत्र में आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो उसमें आपका 2 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए वार्षिक। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से इसको बढ़ा दिया गया है, यानी 3 लाख कर दिया गया है। अगर 3 लाख के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ये पेंशन दी जाएगी। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वृद्धावस्था, दिव्यांग और यहाँ पर विधवा, जो भी महिलाएं हैं, विधवा हैं, सरकार तरफ से उनको भी पेंशन दी जा रही है। हरियाणा प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में पेंशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि बढ़कर मिल रही है। जैसे कि हरियाणा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पहले 2750 रुपये पेंशन यहाँ दी जाती थी, जिसमें 250 रुपये की वृद्धि करके अब इसको 3000 रुपये कर दिया गया है। वहीं पे अगर मैं राजस्थान सरकार की तरफ से बात करूं तो यहाँ पर पहले 700 रुपये पेंशन दी जाती थी, 300 रुपये की वृद्धि कर अब इसे 1000 रुपये कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल में 1000 रुपये की पेंशन दी जा रही है, जिसे आगे बढ़ने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आ रहा है लोकसभा का चुनाव, और चुनाव में सरकार
तमाम योजनाएं शुरू करती है। तो इसी कड़ी में यहाँ पर भी बढ़ने के आसार हैं। अभी फ़िलहाल में तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता लगने वाली है, जिससे पहले यहाँ पर सरकार आपको यह रकम आपके खाते में भेज रही है, जो कि पेंशन आपके खाते में भेजना शुरू हो गया है। दिव्यांग, वृद्धावस्था, वहीं आपका विधवा, तो इस कंडीशन में ये सारी पेंशन दी जा रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ बात करते हैं तो अभी यहाँ पे 2500 रुपये की पेंशन दी जा रही है। वहीं पे दिव्यांग जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उन लोगों को यहाँ पे सरकार की तरफ से 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दी जा रही है। तो इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ तो ये सारी पेंशन आपको दी जा रही है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं या विधवाएँ महिलाएँ हैं जिन्हें पेंशन 6 महीने से 8 महीने से नहीं मिल रही है। अगर आपको भी 6 महीने 8 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा। अब ई-केवाईसी कंप्लीट गवर्नमेंट इसलिए करवाती है कि बहुत सारे लोग हैं अपात्र हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से सरकार जो आपको मदद कर रही है और इसमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वृद्धावस्था हैं, अब वो उनकी मृत्यु हो जाती है फिर भी उनको पेंशन जाती रहती है। इस कंडीशन में ई-केवाईसी कंप्लीट गवर्नमेंट करवा रही है, जिसके माध्यम से यहाँ पे जो मृतक हो जाते हैं उनकी पेंशन को रोक दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पे जांच चल रही है। तो अगर आपकी पेंशन रुकी है तो सबसे पहले ई-केवाईसी कंप्लीट करिए। साथ ही साथ आपको बैंक केवाईसी करना होगा, यानी बैंक में आप जाके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करा दें, जिससे रुकी हुई पेंशन आपके खाते में आना शुरू हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपके गांव की बात की जाए तो आपके गांव में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जो कि भर्ती की गई, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उस व्यक्ति का यही काम है कि जो पेंशन है यानी गांव में जितनी योजनाएं आ रही हैं वो गरीब आदमियों तक पहुंचाना, चाहे आपका आवास योजना हो, चाहे आपका शौचालय योजना हो, चाहे आपका यहाँ पे पेंशन योजना हो, या आपका राशन से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसे भी वहाँ पे ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता से पहले पेंशन उनके खाते में भेजी जा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, निराश्रित विधवा महिलाओं को वृद्धावस्था, दिव्यांग, वहीं कुष्ठ रोगियों को 3-3 हज़ार रुपये की भी पेंशन दी जा रही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने बैंक में जाना है, अपना स्टेटस चेक करवाना है, या ऑनलाइन आप चेक करना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। बशर्ते आप अपना बैंक अकाउंट चेक कराएं जिसमें आपको ये पेंशन दी जा रही है। अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आपके मोबाइल पर मैसेज भी आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 राज्यों की मैंने बात की, आपका हरियाणा सरकार जहाँ पर 3 हज़ार रुपये की अभी पेंशन दी जा रही है, यूपी सरकार की तरफ से अभी कुछ रोगियों को 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दी जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राजस्थान सरकार भी यहाँ पे 1-1 हज़ार रुपये पेंशन दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, उत्तराखंड सरकार भी यहाँ पर 1500 रुपये पेंशन दे रही प्रति माह, यानी हिसाब से अगर 3 महीने की बात की जाए तो 4500 रुपये। वहीं हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी आपको 1500 रुपये की पेंशन दी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी 600 रुपये पेंशन की दी जा रही है, जिसमें 900 रुपये की वृद्धि के साथ अभी से 1500 रुपये करने की बात कही जा रही है। मीडिया खबर के अनुसार हालांकि बात की जा रही है, ऑफिशियल अभी डाटा गवर्नमेंट का नहीं आया है। जैसे आ जाएगा मैं इस पर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे प्रदेश हैं जहाँ पर पेंशन दी जा रही है। अब इसके अलावा भी आप अपने प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।